नमस्कार दोस्तों। एक मित्र पूछते हैं कि ओशो ने भगवान राम और स्वामी विवेकानंद के बारे में बुरा क्यों कहा, उन्हें नीचा क्यों दिखाया। ओशो ने क्यों कहा भगवान राम से भी बेहतर रावण था और स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध नहीं थे, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किए थे। तो ये टिप्पणी इन महापुरुषों के बारे में ओशो क्यों किए, ओशो ने क्यों इन्हें नीचा दिखाया। चलिए आज इसी पे बात करते हैं। ओशो ने राम के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कहा, जो बुरा कहा, जो लगा कि नीचे दिखाया गया उन्हें, सबसे पहले जानना होगा कि क्या राम उनके पास आए थे या स्वामी विवेकानंद उनके पास आए थे अपना अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने उनसे। क्या भगवान राम या स्वामी विवेकानंद ये प्रूफ करने गए थे कि हम बड़े हैं, हम बेहतर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ना भगवान राम गए थे, ना स्वामी विवेकानंद गए थे उनके पास। उनके पास कौन गया था? पास उनके भक्त गए, वो भक्त जो अंधभक्त थे, और अंधभक्ति में वो ओशो के पास गए थे। ये महापुरुषों का सहारा लेकर ओशो को नीचा दिखाने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए, ये बताने के लिए कि स्वामी विवेकानंद और राम आपसे बड़े हैं। तो ये राम और स्वामी विवेकानंद नहीं गए थे, ये एक अहंकार गया था जो कि राम और स्वामी विवेकानंद का सहारा लेकर गुरु के पास आया, और गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं, ज्ञान देने आया था, उन्हें नीचा दिखाने आया था। और गुरु जो होते हैं वो जिस भाव से जो लोग आता है उनके पास, उसी भाव से वो जवाब देते हैं। जिस भाव से सवाल पूछा जाता है उसी भाव में जवाब वो देते हैं। सवाल से भी ज्यादा भाव पर नजर डाला जाता है, भाव पे ही वो जवाब देते हैं, भाव देखकर ही जवाब देते हैं। सवाल को जवाब नहीं देते हैं, इंटेंशन को जवाब देते हैं। जब कोई अहंकार सत्य के पास आता है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि सत्य कभी सिद्ध नहीं करता है, सत्य कभी सिद्ध करने नहीं आएगा। राम को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, ना स्वामी विवेकानंद को जरूरत है प्रूफ करने की वो कौन है, वो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है। उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहंकार जो होता है वही प्रूफ करना चाहता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जो अंधभक्त होते हैं वो राम महापुरुषों का सहारा लेकर दूसरे महापुरुष के पास जाते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए। ये ऐसा ही हुआ जैसे मानो कि अगर कोई प्रिंसिपल के पास कोई छात्र जाता है और कहता है कि मेरे पिताजी सीएम है, डीएम है,
मेरे चाचा गवर्नर हैं, जो जो सही प्रिंसिपल होगा वो क्या करेगा, पहले 2 कान के नीचे खींचेगा, 2 झापड़ मारेगा। क्यों? क्योंकि वो जाग जाए। अगर उसके अहंकार को पुष्ट कर दिए तो वो अहंकार के लिए सही नहीं, वो सबको ऐसा ही करते फिरेगा, सारे टीचर्स को नीचा दिखाते रहेगा, धौंस बताते रहेगा, ये धौंस जमाते रहेगा कि मेरे पापा, मेरे चाचा गवर्नर है, डीएम है, सीएम है। कोई सीएम आके ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन जो उसका सहारा लेकर आते हैं और धौंस जताने आते हैं, उसको गुरु छोड़ते नहीं, उसके अहंकार को पुष्ट नहीं करते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं। गुरु का काम अहंकार को पुष्ट करना नहीं है, अहंकार को तोड़ना है। अहंकार को जोड़ना नहीं है, अहंकार को तोड़ना है, ताकि अहंकार जब टूटता है तभी सत्य की ओर मनुष्य झांकता है, जाता है। और गुरु का काम सत्य की ओर दिशा दिखाना है, उसका काम अहंकार को पुष्ट करना नहीं है। और ठीक इसीलिए भगवान राम भी, जो इतना बड़ा शिव भक्त, रावण को भी छोड़े नहीं, उसके अहंकार को तोड़े। ये नहीं देखे इतना बड़ा शिव भक्त है, और ना शिव भगवान आए रावण को बचाने के लिए। कोई भी मनुष्य महापुरुष का भी दुरुपयोग करता है, उसके नाम का दुरुपयोग करता है, महापुरुष बचाने नहीं आते। कहां बचाने गए? भगवान शिव, भगवान शंकर बचाने चले जाते। इतना बड़ा भक्त मेरा लड़ रहा है राम से, तो मेरा इज्जत का सवाल है, मैं जाता हूं और अपने भक्त का साथ देता हूं। कहां गए? नहीं गए। और राम भी रुके नहीं, रावण का अहंकार को तोड़े। करुणा के कारण ही अहंकार को तोड़ते हैं, क्योंकि अहंकार के टूटते ही मनुष्य सत्य को प्राप्त कर लेता है। वो उसके लिए भी सही होता है, सही मार्ग होता है। ये सही काम कर रहे थे। जो भी महापुरुष होते हैं, हमें लगता है कि अरे इतने बड़े गुरु दूसरे गुरु के बारे में गलत बोल दिए, निंदा कर दिए, छोटा दिखा दिए। ऐसा नहीं है। कोई भी जो सही गुरु होगा कभी ऐसा करेगा नहीं। हाँ, आप अगर देखोगे, ओशो ने राम के बारे में, विवेकानंद के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत बुरा बोला है, उन्हें नीचा दिखाया है, उनकी निंदा की है। लेकिन बहुत ऐसी भी जगह है जहां पे ओशो ने राम की खूब तारीफ की है, स्वामी विवेकानंद की खूब तारीफ की है, जीसस क्राइस्ट की खूब तारीफ की है। तो ये किस पे आधार है? ये आधार सीकर्स पे है। जो मनुष्य सवाल लेकर आता है, किस भाव से वो सवाल पूछता है, उस पे डिपेंडेंट है उनका जवाब। जो भी महापुरुष होते हैं वो भाव को जवाब देते हैं, सवाल को जवाब नहीं देते हैं। किस भाव से मनुष्य सवाल पूछ रहा है उसको वो जवाब देते हैं। अब भगवान बुद्ध के पास बहुत लोग आते थे, कुछ लोग पूछते थे कि क्या भगवान है। एक ही सवाल बहुत लोग पूछते थे, 3 तरह के लोग पूछते थे, और तीनों को वो अलग अलग तरह से जवाब देते थे। सवाल एक ही था, लेकिन जवाब तीनों को अलग अलग मिलता था। एक ही सवाल, लेकिन जवाब तीनों को अलग अलग मिलता था।
क्यों? क्योंकि तीनों का जो भाव था वो अलग अलग था। कोई आते थे आस्तिक आते थे, कोई आते थे नास्तिक आते थे, और कोई सीकर्स आते थे। जो आस्तिक आते थे वो पूरा विश्वास के साथ आते थे कि भगवान तो है, और वो बुद्ध का मोहर लगवाना चाहते थे कि बुद्ध भी बोल दे कि हाँ भगवान है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते थे। जब वो पूछते थे, आस्तिक भगवान बुद्ध से पूछते थे कि क्या भगवान है, तो भगवान बुद्ध उन्हें नहीं कहते थे, सर को नहीं घुमाते थे। आस्तिक के लिए नहीं का जवाब था। और जब नास्तिक कोई पूछता था, नास्तिक अपने अहंकार की पुष्टि के लिए अपने जो मान्यता था, अपने मान्यताओं पे ठप्पा चाहता था, मोहर चाहता था बुद्ध की, और वो जब सवाल पूछता था तो बुद्ध उसको बोलते थे कि हाँ भगवान है। और कोई ऐसे ही जाता था जो सीकर्स, जो जानता नहीं था कि भगवान है या नहीं है, तो वो पूछता था क्या भगवान है, वो चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं रहता था। वो नहीं रिएक्शन, नो रिएक्शन भी जवाब था। सबके मन में सवाल को छोड़ते थे, सत्य क्या है, क्योंकि सब लोग सत्य को मानकर बैठना चाहते थे। ये सत्य मानने की चीज नहीं है, सत्य जानने की चीज है। और जब तक आप मानते रहोगे तब तक आप अहंकार में ही रहोगे, और दो अहंकार हमेशा लड़ते रहेंगे। लड़ाई हमेशा दो अहंकारों के बीच में होती है। जो बुद्ध है, जो दो बुद्ध हैं, उनके बीच में कभी झगड़ा होगा ही नहीं, कभी आर्गुमेंट होगा ही नहीं। कभी राम और बुद्ध में आर्गुमेंट होगा ही नहीं, राम और कृष्ण में कभी आर्गुमेंट होगा ही नहीं। झगड़ा हमेशा दो अहंकारों के बीच में ही होता है। और अगर अहंकार और सत्य के बीच में भी झगड़ा होता है, लेकिन वहां पे सत्य का इरादा जीतना नहीं होता है। सत्य का इरादा क्या होता है कि अपने आप को बनाए रखना, ताकि जो झूठ है, जो अहंकार है, अहंकार टूटे और वो सत्य को प्राप्त कर पाए। सत्य जीत और हार से परे है, ऊंच और नीच से परे है। गुरु को ऊंच और नीच बांधा नहीं जा सकता, वो ऊंच और नीच से परे है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता है, कि मन में किसी के बारे में गलत भावना नहीं है। लेकिन कोई अहंकार जब उनके पास आता है, उनका काम अहंकार को तोड़ना है, अहंकार को जोड़ना नहीं है। और अहंकार ही जीतना चाहता है, दूसरे को हरा कर जीतना चाहता है। जब कोई मनुष्य उनके पास आता है उनको हराने के लिए, तो वो अहंकार है, और अहंकार को हराना जरूरी है। अहंकार को ना जीतने देना ही धर्म है, उसके लिए अच्छा है, तभी तो सत्य तक पहुंच पाएगा। अगर अहंकार को पुष्ट कर दिया जाए, गुरु हार के भी, हार और जीत से परे है, लेकिन वो हारता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों के लिए वो हारता नहीं है। वो करुणावश हारता नहीं है। मर जाएगा लेकिन वो हारेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला जो अहंकार है, उसके सामने अगर सत्य हार गया, गुरु सत्य का रिप्रेजेंटेटिव है, वो सत्य को प्राप्त कर चुका है। और गुरु अगर अहंकार के सामने हार गया, तो इससे गुरु कुछ नहीं होगा, लेकिन अहंकार जो है, अहंकार बना रह जाएगा, और इससे न उसका फायदा होगा ना संसार को फायदा होगा। वहां पे रावण अहंकार है, हालांकि वो शिव भक्त है, जिसको राम भी पूछते हैं
रामेश्वरम में राम भी शिव को पूजते हैं, राम के भी आराध्य शिव है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं देखे सामने वाला शिव भक्त है, वो ये देखे वो अधर्म पे है, वो अहंकार है, और अहंकार को न जीतने देना ही उसके लिए अच्छा है। वे रावण करुणा की, कोई अगर बीमारी लेकर आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? उसकी बीमारी को दूर किया जाए, उसे स्वस्थ किया जाए, उसे स्वास्थ्य देना ही डॉक्टर का कर्तव्य है। और अहंकार एक बीमारी है। जब रावण राम से लड़ने आया तो राम हारे नहीं, उसको जीतने नहीं दिए, और उसको जीतने न देना ही रावण के लिए सही था। क्योंकि अगर रावण जीत जाता मतलब अहंकार जीत जाता, फिर वो दूसरों को भी नीचा करना चालू कर देता। वो कर ही रहा था। अहंकार दूसरों को नीचे करके ही बड़ा बनना जानता है और चाहता है। और सत्य को बड़ा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा है। लेकिन फिर भी करुणावश, करुणा के कारण वो अहंकार को तोड़ता है, ताकि अहंकार जाग जाए, सत्य को उपलब्ध हो जाए, सत्य को प्राप्त कर ले। कोई भी गुरु जो आप देखते हैं, गुरु सवाल का जवाब नहीं देता है, भाव का जवाब देता है। किस भाव से आप सवाल कर रहे हो, उसी भाव में आपको जवाब मिलता है। उनका उद्देश्य राम को नीचा दिखाना नहीं है, वरना स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाना है। उनका उद्देश्य अहंकार के सपोर्ट को काटना है, तोड़ना है। अहंकार जिस सपोर्ट को लेकर उनके पास आया था सवाल करने, उनको नीचा दिखाने, उसको वो काटे। और ये काटना जरूरी था, क्योंकि ना राम आए उनके पास ये सिद्ध करने कि मैं बड़ा हूं, ना स्वामी विवेकानंद आए उनके सामने ये सिद्ध करने कि मैं बड़ा हूं। आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दो बुद्ध पुरुष कभी आर्गुमेंट नहीं होता है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि दोनों अद्वैत को उपलब्ध होते हैं, आत्मा को उपलब्ध होते हैं, और आत्मा एक ही है। आत्मा अद्वैत है, पूर्ण है, अनंत है, नित्य है। इसलिए जो उस अवस्था को उपलब्ध हो चुका है, जो सत्य को उपलब्ध हो चुका है, वो कभी ये सिद्ध नहीं करने आते कि मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं। सिद्ध वही करना चाहता है जो अभी अहंकार है, जो अभी अज्ञानी है। अगर विवेकानंद जाते उनके पास या राम उनके पास जाते, तो ना राम सिद्ध करना चाहते, ना ओशो सिद्ध करना चाहते, ना स्वामी विवेकानंद सिद्ध करना चाहते अपने आप को, ना ओशो सिद्ध करना चाहते अपने आप को। क्योंकि सिद्ध बात ही नहीं रहती वहां पे आर्गुमेंट की बात ही नहीं होती, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों है, प्लेटफॉर्म अलग नहीं है। और जब प्लेटफॉर्म एक होता है, वहां से एक ही चीज दिखता है। तो आर्गुमेंट बड़ा बनना वो अहंकार में होता है, सत्य में नहीं। सत्य को बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि सत्य सबसे बड़ा है। सत्य एक ही है। जो सत्य को उपलब्ध हो चुका है, सत्य हो गया है। समुद्र एक है, लहर बहुत है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जो लहर जान लिया कि वो पानी है,
तो वो क्या बोलेगा कि मैं ही तो समुद्र हूं, मैं ही तो हर लहर में हूं, मेरे से अलग कौन है? कोई है ही नहीं, हर लहर में तो मैं ही हूं। वो किससे आर्गुमेंट करेगा? आर्गुमेंट होगा ही नहीं। इसी तरह जो दो बुद्ध पुरुष अगर मिलते भी हैं, कभी आर्गुमेंट होगा ही नहीं उनके बीच में, सिद्ध करना होगा ही नहीं। वो तो प्रेम एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, प्रेम बांटेंगे एक दूसरे के साथ। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।